आपको नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एसआईआर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में और बिना किसी गलती के कैसे भरना है। सबसे पहले जानते हैं कि एसआईआर फॉर्म क्या है और इसे भरना क्यों जरूरी है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए सरकार वोटर लिस्ट को अपडेट कर रही है ताकि वोटर लिस्ट में सिर्फ सही वोटर्स के नाम ही रहें और फर्जी एंट्री हटाई जा सके। अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर आपको वोटर आईडी से जुड़ी कोई परेशानी न हो तो इस फॉर्म को समय पर भरकर जरूर जमा करें। अभी यह प्रोसेस आसान है क्योंकि आपके बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर आपके ही इलाके में मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर आपकी मदद भी करेंगे। तो आइए सपोर्ट योर सिटी चैनल के माध्यम से समझते हैं कि इस फॉर्म को बिना किसी गलती के कैसे भरें। सबसे ऊपर आपको अपने बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर दिखाई देगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब जहां आपकी फोटो प्रिंट है वहां अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चिपका दें। अब इस फॉर्म को समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है, कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम ए की। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको कॉलम ए भरना है। सबसे पहले वही नाम लिखें जो आपकी वोटर आईडी में लिखा हुआ है। अगर आपके पास ईपीआईसी नंबर है तो उसे भी लिख दें। इसके बाद अपने पिता, माता या पति पत्नी का नाम लिखें और उनके साथ अपना रिश्ता भी लिखें। फिर अपना जिला और राज्य भर दें। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको कॉलम बी भरने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कॉलम सी पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलम बी की। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको कॉलम ए नहीं बल्कि कॉलम बी भरना होगा। यहाँ अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ आपको अपने परिवार के ऐसे सदस्य की जानकारी भरनी है जैसे पिता, माता, दादा, दादी या पति पत्नी जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद हो, उनका नाम, ईपीआईसी नंबर अगर उपलब्ध हो, उनके पिता या पति पत्नी का नाम, रिश्ता, जिला, राज्य और विधानसभा क्षेत्र का नाम भरें। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र नंबर, भाग नंबर और क्रम संख्या भरें। अगर यह जानकारी आपके पास नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके बीएलओ आपको यह जानकारी आसानी से दे देंगे। अब आते हैं कॉलम सी पर। इस कॉलम में आपको अपनी वही जानकारी भरनी है जो आपके आधार कार्ड में है। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि लिखें, उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम और उनका ईपीआईसी नंबर अगर हो, फिर माता का नाम और उनका ईपीआईसी नंबर अगर उपलब्ध हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति या पत्नी का नाम भी लिख दें। इसके बाद जहां सिग्नेचर